बच्चों की किडनैपिंग वगैरह की इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, एक डर सा ना बना रहता है बच्चों को अकेला नहीं देते सैलून, लेकिन सैलून में आने का कोई फ़ायदा नहीं। आज है शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस यहाँ पर भाई ये निशास्ता बन के हो गया रेडी, हमारे साथ हो चुका है एक स्कैम। तो वैसे क्यों करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज हमारे घर आई हैं मीनाक्षी की फ्रेंड है, लाऊंगी मैं आपको पंचम। यहाँ काफ़ी सालों बाद आई हैं, काफ़ी साल हो गए। हमारे पास नहीं आए थे जब शादी हुई थी। हाँ, तो बहुत साल हो गए, इन्हें भी बहुत सालों बाद आज आई हैं उनसे मिलने के लिए। हाँ, मीनाक्षी की हाँ जी, हमें भी पता है आप मीनाक्षी की फ्रेंड हो। मैंने कब कहा कि आप मेरी फ्रेंड हो। मैं बना रही हूँ कंचन। गाइस सर धोया था मैंने, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैंने बाल बांध लेती हूँ भाई, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, खाने में आने का डर रहता है। विराज भी आ गया है स्कूल से, 2 बज रहे हैं। अब मुझे जाना है शाम को मार्केट, शायद 3 बजे करीब जाऊंगी मैं। हो गया सही है ना। हाँ तो मैं ले आऊँगा बच्चों को, लिया फिर चलेंगे मार्केट है। क्या करना, शुक्र बाजार में जाएंगे। हाँ तो वो तो कह भी जाएगी ना। अच्छा चल ठीक है, इनको भी घुमाएंगे। भाई मीनाक्षी की फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ जाएंगे मार्केट आज, फ्राइडे मार्केट। गाइस मैं बना ली थी रोटी फटाफट से, खाना वाना खिला के इनको फिर निकलेंगे हम मार्केट के लिए। और गाइस ब्लॉग ना पूरा देखना। मैं बना लेती हूँ रोटी जल्दी से। विराज उधर बैठे हैं अंदर कमरे में। तो भाई हम अभी आ गए हैं मार्केट में और मुझे लेने थे विराज के पापा के सॉक्स और रुद्र के लिए सॉक्स। तो मैं यहाँ पर वही सॉक्स ले रही हूँ और ये भैया काफ़ी अच्छे सॉक्स बेचते हैं। तो इन्होंने अलग अलग ऐसे बॉक्स में सॉक्स रख रखे थे, बच्चों के अलग, बड़ों के अलग, लेडीज़ सॉक्स अलग, और बहुत अच्छे सॉक्स थे इनके पास। तो मैं तो जब भी सॉक्स वगैरह मुझे लेने होते हैं तो भाई हम तो यहीं से लेते हैं। तो बस मैंने कलर वगैरह हम सिलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर कि कौन से कलर के लेने हैं। और मैंने आज ज़्यादा मार्केट में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज मार्केट लगी नहीं रही थी, बहुत कम लग रही थी। क्योंकि हमारे शुक्र बाज़ार में जहाँ ये मार्केट लगती है वहाँ पर बहुत बड़ा जागरण हो रहा था, तो उसका ही मतलब तैयारी चल रही थी जागरण वगैरह की, टेंट वगैरह लग रहे थे। तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मार्केट नहीं लगी नहीं थी, कोई कोई शॉप लगी थी बस। 2 hours later. चुकी शाम और मैंने खाना भी बना लिया शाम का। तो आज मैंने शाम के खाने में बनाया है दाल चावल, क्योंकि जल्दी बन जाता है वे, क्योंकि मेरे को आज जाना है सैलून अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने कहा खाना बना के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर गाइस वहाँ पता नहीं कितना टाइम लग जाए मेरे को वहाँ पर। तो इस वजह से अभी मैं विराज के पापा का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगे तो फिर मैं उनको घर पे छोड़ के जाऊँगी विराज के पास। क्योंकि मैं विराज को नहीं लेके जाऊँगी कि भाई वो थोड़ा शरारती है, वहाँ कर देगा मुझे परेशान, इस वजह से। तो मैं तो अभी फ्री हो गई हूँ खाना वाना बना के, अभी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। जैसे वो आएंगे तो मैंने कहा भाई तुम आप उसको देख लो, मैं जा रही हूँ। क्योंकि भाई मैं उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकती यहाँ पे घर पे, क्योंकि मम्मी की वो सुनता नहीं है और वो बाहर चला जाता है खेलने वेलने। अभी आपको पता है गाइस इतना ज़्यादा अभी बच्चों की किडनैपिंग वगैरह की इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, सुनने को मिल रही है। तो भाई एक डर सा ना बना रहता है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, ना बाहर जाने देना। तो भाई मैं तो विराज को अभी कहीं नहीं जाने दे रही बाहर वगैरह, मैं तो उसको घर में रख रही हूँ। कि भाई इतनी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग वगैरह के न्यूज़ वगैरह इतनी आ रही है, रील्स में दिखा रहे हैं। तो भाई अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए भाई मुझे ये करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है जैसे कि मैं मार्केट वगैरह चली जाऊँ
तो बच्चा आराम से घर में बैठा रहेगा, टीवी देख ले, फ़ोन देख ले, खेल ले, नहीं, उसको ये लगेगा मम्मी नहीं है तो वो बाहर जाता है। तो इस वजह से भाई मैं नहीं गई अभी तक सैलून उसके चक्कर में, क्योंकि विराज के पापा घर पे थे नहीं। मैंने कहा जब तुम आ जाओगे मैं जब भी जाऊँगी फिर तुम इसको देख लेना, तो मैं चली जाऊँगी। तो अभी देखती हूँ फ़ोन करके, वैसे तो कह रहे हैं कि अभी आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में, फिर जाएंगे मैं और मीनाक्षी, क्योंकि भाई वहाँ पर टाइम ही लगेगा। तो इसलिए मैंने खाना वाना भी जल्दी बना दिया आज शाम को। मैंने कहा बना रहेगा तो ये कि कोई भी लेके फिर खा ही लेंगे, ये दे देंगे मम्मी पापा को करके। अब मैंने कहा खाना बना देती हूँ जल्दी से, तो खाने के तो बना के मैं फ्री हो गई हूँ। अब इनका वेट कर रही हूँ कब तक आते हैं, देखते हैं। 12 बजे तक। भाई हम आए थे सैलून, लेकिन सैलून में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा हम लेट हो गए थे क्योंकि विराज के पापा आए नहीं थे, मैंने बताया था आपको। तो इस वजह से अब ये सैलून हो जाएगा 9 बजे बंद। और मेरे जो हेयर का ट्रीटमेंट में पूछ के आई थी उसमें लगेंगे पूरे 3 घंटे। तो इस वजह से भाई हाँ 3 से 4 घंटे बताएं भैया ने। तो इस वजह से आज का भी कैंसिल हो गया गाइस। अब मैं देखती हूँ कल आऊँगी, कल संडे, कल फ्री होते हैं तो कल आऊँगी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज भी। तो भाई हमारे शुक्र बाज़ार में ये हो रहा था जागरण, तो आज से जागरण स्टार्ट हो गया था। तो हम मार्केट गए थे, तो मार्केट से आते टाइम मैंने यहाँ के थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और बहुत बड़ा जागरण था ये बालाजी का। तो गाइस मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया घर आए हुए, भाई आज भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा मार्केट जाने का, क्योंकि उनको टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में। मैंने पूछा था तो वो कहने लगे कि कम से कम 3 घंटे लगेंगे और 9 बजे सैलून हो जाता है बंद। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगी कल। तो अभी खाना वाना खा लिया सबने, तो अभी भाई मैं करूँगी अपनी किचन क्लीन। तो भाई यहाँ पर मैंने अपनी पूरी किचन जो है अच्छे से क्लीन कर दी है, और सारे बर्तन धो के मैंने यहाँ टोकरे में भर दिए। जब अभी ये सूख जाएंगे तो सुबह फिर मैं इनको बर्तनों को इनकी जगह पे सेट कर दूँगी, ड्रॉर में लगा दूँगी। और भाई अभी तो ये सिंक हो गई खाली, लेकिन ये फिर दोबारा भर जाएगी। तो भाई अभी मैंने अपनी किचन अच्छे से क्लीन कर दी है और सारे बर्तन भी धो दिए, और अभी फिर बर्तन हो जाएंगे, क्योंकि भाई विराज के पापा भी खाना खा रहे हैं, वो अभी आए हैं, उनको मैंने खाना दिया है। तो अभी उनके बर्तन होंगे तो वो देखते हैं, वो धो दूँगी बाद में। अब तो वो खाना ही खा रहे हैं। तो भाई मेरा किचन का काम तो हो गया कंप्लीट एकदम। और अब मैं करूँगी सुबह के नाश्ते की तैयारी। तो सुबह हमारे नाश्ते में निसास्ता बनता है, तो उसी की तैयारी अभी मैं करूँगी। तो मेरे को अभी भिगोऊँगी चने की दाल सुबह के निसास्ते के लिए। चने की दाल भी हमारी ख़त्म हो रही है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती है इस बार। तो इसको पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो गाइस थैले पे रख रखे हैं हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट। तो ये चने की दाल मैंने
अच्छे से वॉश कर लिया, उसमें पानी भर दिया है। तो अभी इसमें मैं डालूंगी ये छुहारे हैं, तो छुहारे डाल दिए मैंने, क्योंकि इसको ओवरनाइट हमें रखना पड़ेगा पूरा। तो वही यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम है, तो ये भी मैं इसमें डाल लूँगी, थोड़े से डाल दूँगी। और यहाँ पे विराज है, ये कह रहा मम्मी मुझे काढ़ा बना के दे दो। ये लेकर आए थे इसके पापा काढ़े का पैकेट, क्योंकि इसको हो रहा था खांसी जुकाम, तो इसको गर्म पानी में मिला के देना। गाइस जिद कर रहा है लेकिन ये पिएगा नहीं। कहाँ जा रहा है अब? देखो ये बनवा लेगा लेकिन पिएगा नहीं। बस ऐसे जो चीज़ एक बार देख लेता है ना कि तो वही चीज़ को चाहिए। ये विराज के पापा लेकर आए थे अपने लिए इस काढ़े को, क्योंकि उनको कोल्ड हो रखा था उस टाइम पे। तो गाइस मैंने यहाँ पर ये सारे चने की दाल और छुहारे और बादाम ये अच्छे से वॉश करके ये पानी में रख दिए हैं, भिगो दिए हैं, मतलब ओवरनाइट इसको ऐसे ही रहने देंगे अब हम, और सुबह को बनाएंगे निसास्ता। और गाइस इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है अपने पहले ब्लॉग में, तो जिन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना भाई। मेरी सास की सीक्रेट रेसिपी है ये, और डेली बनती है हमारे मॉर्निंग में, सुबह यही बनती है। आज है शिवरात्रि, तो भैया आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आई थी मंदिर पूजा करने के लिए, तो मैंने तो पूजा कर ली है, और मेरे साथ विराज के पापा विराज भी आए थे। विराज अभी भी सो के उठा था। और ये मंदिर हमारे घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे ही है, तो पास पड़ता है हमारे घर के, तो हम तो वही यहीं आ जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। जब हमारे घर के इतने पास मंदिर है तो भाई हम दूर क्यों जाएं, हम तो यहीं आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो भाई मैं पूजा भी करी आई हूँ मंदिर में जाके, और अभी बनाऊंगी मैं नाश्ता। अच्छा लगता है खैर शिवरात्रि आज। और हाँ, आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई मैं व्रत वगैरह तो नहीं रखती, क्योंकि मुझसे नहीं रखे जाते व्रत, क्योंकि भाई देखो ऊपर नीचे का काम रहता है मेरे, जीने वीने उतरने चढ़ने का, तो मेरे से ना व्रत वगैरह तो नहीं रखे जाते। पर यह है कि हाँ मैं पूजा कर आई, जल चढ़ाया, और फिर अपने देखेंगे। साफ़ सफाई तो मैं कर गई थी, अब नाश्ता वाश्ता बनेगा तो फिर देखेंगे क्या काम होता है। और आज मैं सोच रही हूँ आज चले जाऊँ सैलून, क्योंकि संडे भी है, विराज के पापा भी घर पे ही हैं और विराज को भी देख लेंगे। तो मैं सोची काम वाम करके नाश्ता वास्ता करा के इनको फिर मैं निकलूँगी सैलून के लिए। तो अभी मुझे बनाना निसास्ता। रात को मैंने चने की दाल और वो छुहारे और बादाम रख देते भिगो के, तो अभी वही बनाऊंगी। पहले दाल पीस लेती हूँ। चलिए भाई निसास्ता बनाने की करते हैं तैयारी। गैस जला दें। और ये दाल है चने की जो मैंने रात भिगोई थी, इसको मैं पीस लूँगी अभी मिक्सी में। तो मैं डालूंगी इसमें पहले देसी घी, तो गाइस आप देख सकते हो मेरे बाल कितने ज़्यादा कर्ली हैं, इसलिए मुझे वो ट्रीटमेंट कराना है अपने बालों में, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रखे हैं, तो मैंने कहा उस ट्रीटमेंट से ना थोड़े सही हो जाएंगे। तो मैंने चने की दाल भी पीस ली है,
अभी मैं इसको घी में फ्राई करूँगी। भाई दाल ना बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो आपको इसको अच्छे से भूनना है। देखो कितनी ज़्यादा चिपक गई है। तो यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट मैंने रात भिगोए थे, उनको भी फिर दाल के साथ डाल भून लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से भून ली हैं और अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मिल्क डाल के। फिर इसमें अपने अंदाजे से आप थोड़ा बहुत पानी भी ऐड करना, क्योंकि भाई अभी हमें इसे खूब पकाना है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करूँगी। तो गाइस अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। जितना भी भाई आप मीठा खाते हो उस हिसाब से चीनी भी डाल लेना इसमें, और बहुत टेस्टी लगता है ये। सुबह के नाश्ते में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, हमारे तो डेली बनता है ये। अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़े से मगज। गाइस इसमें जितने भी सारे ड्राई फ्रूट डलते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे माइंड के लिए। तो मैंने अभी इसमें मगज डाल दिए हैं, बादाम और छुआरे मैंने स्टार्टिंग में डाल दिए थे। मगज डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़े से काजू, क्योंकि काजू से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो गाइस अभी मैं इसको काजू डालने के बाद इसको खूब हमें पकाना है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसको पकने के लिए रख दिया है। अब जितनी देर में ये पकेगा तो भाई इतने में अपनी इस रसोई जो है वो समेट लूँगी, क्योंकि हम कुछ भी खाना वाना कुछ बनाते हैं तो भाई किचन तो फैल ही जाती है। तो अगर साथ के साथ किचन समेट दो तो फिर इतनी भारी नहीं पड़ती बाद में। तो जितनी देर में ये पकेगा तो मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी अच्छे से। भैया आप देख सकते हैं इसमें आ गया उबाल। तो अभी मैं यहाँ पर खड़े होकर इसको अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये झाग जो आ रहे हैं ये झाग ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। तो गाइस यहाँ पर भाई ये निशास्ता बन के हो गया रेडी, और अभी मैं इनको सर्व करूँगी सबको। तो गाइस मैं आ गई हूँ सैलून में अपना हेयर कट ट्रीटमेंट लेने के लिए, और हमारे साथ हो गया है एक स्कैम। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया है मुझे मार्केट से आए हुए, और आज भी मेरे हेयर कट ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमारे साथ हो चुका है एक स्कैम। पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो भाई जब मैं इनसे पूछने गई थी सैलून में अपने हेयर के ट्रीटमेंट के लिए कि मुझे ट्रीटमेंट कराना है, भाई मुझे नॉलेज नहीं थी इस बारे में, तो मैंने उन्हीं से पूछा था कि आप मुझे बता दो कि मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था कि आप ये वाला करा लो, ये बेस्ट है, इससे कोई डैमेज नहीं होगा बाल और ना टूटेंगे, और मतलब आप प्रोटीन भी मिलेगा आपके बालों को, और मतलब बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं ये वाला करा लेती हूँ। भाई आप स्पेशलिस्ट हो तो आप सजेस्ट करो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो मैंने उनको फाइनल कर दिया मैंने कि मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है, तो आप मुझे बता दो कि इसका कितना खर्चा होगा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बता दिए कि हाँ इतने पैसे लगेंगे इसके। मैंने कहा ठीक है, मैं 1-2 दिन में जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं आ जाऊँगी। तो गाइस जब मैं ये ट्रीटमेंट कराने गई थी आज सुबह, तो मैं उनको जैसे पेमेंट कर रही थी, वो तो शुक्र है मैंने नहीं कराया पहले मैं उनको जाती मैंने उनको पेमेंट कर रही थी। मैंने कहा भैया मैं पेमेंट कर रही हूँ पहले। तो जैसे जितने पैसे उन्होंने मुझे बताए मैं उतनी पेमेंट उनको कर रही थी। तो उन्होंने क्या करा, कह रहे नहीं इतने में नहीं होगी, इसके उन्होंने मतलब जो पेमेंट उन्होंने मुझे बताए थे उसके डबल पैसे उन्होंने मुझे बता दिए। मतलब एग्जाम्पल सोचो, आपको कोई साड़ी पसंद आ रही है और आप मार्केट गए हो साड़ी लेने के लिए, तो आपने शॉपकीपर से पूछा कि ये साड़ी कितने की है, मुझे अच्छी लग रही है। तो शॉपकीपर ने आपको बताया कि 5,000 की है। आपने कहा ठीक है मैं कल आऊँगी और मैं कल ये साड़ी ले जाऊँगी। तो जब आप वो साड़ी लेने जा रहे हो, अगले दिन आप साड़ी लेने गए तो शॉपकीपर कह रहा है उसकी प्राइस बढ़ा दिए कि नहीं ये 10,000 की है। तो बताओ ये चीज़ गलत है ना।
या तो यही चीज़ मेरे साथ हुई है। जब मैं उनसे प्राइस पूछा, मैंने हर चीज़ पूछी, तो उन्होंने मुझे थोड़े कम प्राइस बताए। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं करा लेती हूँ। लेकिन जब मैं कराने गई हूँ तो उसी प्राइस को उन्होंने डबल कर दिया। मैंने कहा भैया इतने तो मैं पैसे, देखो जो बात है मैं इतने पैसे लेके भी नहीं गई थी। मैंने कहा आपने तो मुझे इतने बताए थे उस टाइम पे। कह रहे नहीं वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा। और मेरे साथ मीनाक्षी भी थी जब। तो मैंने, मीनाक्षी ने भी बोला कि नहीं भैया जब हमने आपसे पूछा था आपने उतने ही पैसे बताए थे, लेकिन अब आप डबल करके क्यों बता रहे हो। तो ये चीज़ गलत है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, स्कैम वगैरह फ्रॉड नहीं करना चाहिए। बाई चांस चलो मैं करा लेती और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो फिर मैं कहाँ से देती। वो तो कोई नहीं, मैं विराज के पापा से ऑनलाइन पेमेंट करा देती, वो कर देते। लेकिन मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। भाई इस तरीके से किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। जो पैसे आप बता रहे हो उसी जबान पे आपको रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने सामने वाले को स्टार्टिंग में बता दिए कम कि हाँ इतने में आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब वो आपसे वो काम कराने जा रहा है तो उस टाइम पे आप उसको डबल बता दो। या तो वही बताओ जो आपकी पेमेंट है, जो आपका चार्जेस है, कि भाई इतने फाइनल बता दो। वो सामने वाले की मर्जी है वो कराए या ना कराए। लेकिन आप पहले उसको कम बता के फिर जब वो फाइनल वो कराने जाता है वो ट्रीटमेंट के लिए, फिर आप उसको मना कर देते हो कि नहीं, मना नहीं, वो मतलब उसको वो रेट बता देंगे डबल रेट, ताकि सामने वाला मना ही कर दे, चाहे सामने वाले की जेब में उतने पैसे ना हो उस टाइम पे। तो मैं घर आई, विराज के पापा मुझे बोले थे कि कोई नहीं मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता, तू करा ले। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना था वहाँ पर अभी। मैंने कहा ये तो गलत बात है ना, ये तो एक फ्रॉडपन हो गया, एक स्कैम कर रहे हो तुम तो दिन दहाड़े लोगों के साथ। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो जो चार्जेस है वो चार्जेस बताओ अपने। तो गाइज मैंने नहीं कराया अभी। और मेरा ना अभी मैं सोच रही हूँ अपने यहाँ पर ही दो तीन में, हमारे यहाँ भी सैलून है पास में ही, तो मैं सोच रही हूँ कल मैं वहाँ पे जाके पूछूंगी उस ट्रीटमेंट के बारे में, जो ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है हमारे यहाँ। भाई मैं इतनी दूर जा रही हूँ करवाने, तो मैं सोच रही हूँ पहले अपने यहाँ दो चार सैलून वगैरह में भी पूछ लेती हूँ क्या प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ पे सही हुआ वो प्राइस तो फिर मैं यहीं करा लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं कराएंगे फिर कहीं और कराती हूँ मैं। क्योंकि मुझे वहाँ का थोड़ा ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, जो रेट है वही रेट बताओ, ये चीज़ गलत है। तो गाइज़ मैंने इस वजह से नहीं कराया। और देखते हैं कब होता है। कहते हैं ना जिस चीज़ का मुहूर्त जब होता है वो चीज़ अभी होती है। मैं 3 दिन से चक्कर लगा रही हूँ सैलून के, लेकिन नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, जब भी होगा हम कराएं। लेकिन मेरे को कराना है क्योंकि भाई मेरे बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बेकार, डैमेज मैं आपने देखा भी है। तो इस वजह से मुझे वो ट्रीटमेंट लेना है। देखते हैं अब कब होता है। मैं देख रही हूँ कोई और सैलून, देख रही हूँ कोई और सैलून हो अच्छा सा मिल जाए। क्योंकि गाइस मैं छोटे मोटे पार्लरों में तो मैं ये ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, क्योंकि बात बालों की है। और फिर जो छोटे मोटे पार्लर होते हैं उनमें कोई मशीनें वगैरह कुछ नहीं होती। तो ये तो मैं कोई बड़े सैलून में ही कराऊंगी। ये जिसमें मैंने पूछा था ये हबीब वालों का था। और मैं ज़्यादातर कटिंग वगैरह जो भी कराती हूँ मैं यहीं कराती हूँ। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा ये चीज़ गलत मुझे उनकी लगी। मैंने उनको बोला भैया को, मैंने भैया आपने अच्छा नहीं किया, या तो आप मुझे फाइनल रेट जब भी बताते, जब आपने कम बता के और अब मैं आज कराने तो आपने इतने ज़्यादा मतलब डबल कर दे। थोड़े बहुत भी बढ़ाते तो चलो कोई नहीं, उसके डबल करके आप तुम मुझे बता रहे हो और फिर कोई डिस्काउंट भी नहीं। मैंने कहा भैया मुझे नहीं कराना अभी। मैं बाद में उनको, मैंने वैसे नहीं बोला, मैंने उनको बोल दिया मैंने भैया मैं अभी नहीं करा रही, मैं कुछ दिन बाद कराऊंगी जब आऊँगी। तो गाइज़ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।